बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनो सुनो सब साथ सुनो जी, बात कहूँ पर ना की। श्री जी साहिब की सखी सा कुंडल की, साथ जी सखी सा कुंडल की। हो सुनो सुनो सब साथ सुनो जी, बात कहूँ पर ना की। श्री जी साहिब की सखी सा कुंडल की, साथ जी सखी सा कुंडल की। तब चले अब करने से मऊ पहुँचे जाए। श्री बाई जी साथ स्वरूप दे छोड़ चले अब आए। साथ जी छोड़ चले अब आए। तब चले आप करने से मऊ पहुँचे जाए। श्री बाई जी साथ स्वरूप दे छोड़ चले सब आए। साथ जी छोड़ चले सब आए। हो मऊ में तिंदुरी दरवाजे डेरा किया बाही। राजा भेख बगल के दर्शन किया ताही। साथ जी दर्शन किया ताही। मऊ में तिंदुनी दरवाजे डेरा किया ताही। राजा भेख बदल के दर्शन किया ताही। साथ जी दर्शन किया ताही। फिर दूजी बेर बेख बदल के कर शिकार को साज। साथ सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। साथ जी बैठे थे श्री राज। फिर दूजी बेर बेख बदल के कर शिकार को साज। साथ सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। साथ जी बैठे थे
श्री सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति के साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। श्री महामत के मोमिनो शुक्राना ल्याओ बजाए। दजाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। और क्यों कर लिए बचाए। यहाँ भाई से भाग के फरमाइए सुंदर। यहाँ भाई से भाग के आप हक श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आकोट में जिन मोमनों ने ये कह दिया था हमारी तो आत्मा है ही नहीं, हम जीव हैं, एक ही बात कही थी। ये बात उन्हीं वो मेहर जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता कि परम धाम में कौन सी लीला, क्या स्वरूप, क्या श्रृंगार है, तो देवी देवताओं को आदि नारायण को कहाँ से पता चल जाता। तो जो देवी देवताओं को ही आज दिन तक पता नहीं पार ब्रह्म के स्वरूप का, तो वो यहाँ के गुरुजन कहाँ से ले आते। तो ये मेहर केवल मोमनों पर है। बोलो तुम्हारे ऊपर हुई कि नहीं? तो फिर तुम जीव हुए कि ब्रह्म सृष्टि हुई। उसके बाद सारी याद दिलाते हैं कि शुक्राना बजाओ राज्य महाराज का, कि जगह जगह पर तुम्हें संकट दिखाए लेकिन चरणों पे तले रखा, तुम्हारा जरा भी बाल बिका नहीं होने दिया। अब अकोट से स्वामी जी फिर लालदास जी को कहते हैं, लालदास तू एक बार फिर यार शरीयत वालों को दिल्ली में जाके झंझोड़। हुक्म मिलते वो चल पड़ते थे। मोमन ये नहीं कहते थे ये कि वो के क्या, मतलब ही नहीं। फिर गए शेख इस्लाम के साथ, फिर उसके साथ जूझे जाके। तो अब उससे कभी कोई बहाना बनाता है, कभी कोई, पता ही नहीं था, जानते ही कुछ नहीं है। तो फिर उनके घर और भी मुसलमान बैठे थे, उनके दिल में शक है यार रोज की खटपट के इसे मार ही डालो ना। हाँ, लालदास से आकर समझ गए कि इनकी आग बदल गई है, तो चल दिए। बाद में बुलाते रहे लेकिन उनके हाथ नहीं आए। इस तरह से दिल्ली के और भी बड़े बड़े काजियों को उन्होंने झंझोला। सारे, चाहे हिंदुओं का राज हुआ हो चाहे मुसलमानों का राज, सबको कुर्सियां मान हो चाहिए। राज्य में बैठ करके कोई भी परमात्मा को याद नहीं करता। ये चीजें बता रहे हैं। हालांकि राजा क्या है और आगे शरीयत बनाने वाले क्या है। अब उसके बाद ठीक है, वो यहाँ आए बच के स्वामी जी ऐसे ऐसे हो गया था। कहने लगे चिंता मत करो, शुक्राना ले आओ, पल पल राज्य का शुक्र करते रहो, ईमान मत छोड़ो। अब उधर क्या होता है, जब औरंगाबाद में सवाल लिख करके गए, जवाब तो कोई दिया नहीं, लेकिन वहाँ सबको पता चल गया स्वामी जी इस समय आकोट में हैं। अब वहाँ से भाई से भाग के कौन, अव्वल खां, उसको पता चला हम यहाँ बैठे हैं, हमारे दामदनी हमारे साहब वहाँ पहुँच गए। तो कौन आया अव्वल खां भाग के आ गया। रह न सके माया मिने। अब वो जिनको आत्म की चोट लग के धनी की पहचान होती है, वो माया में रह के मत्था फोड़ेगा क्या? जाको हक पहचान, जा
जिसको राज्य महाराज की पहचान हो जाए, उसको माया जहर लगेगी। फिर बहुत दिलासा करी। तब स्वामी जी ने उसे बहुत दिलासा दिया ध्यान के साथ। यहाँ एक इशारा आएगा कि भाई चिंता करने की क्या जरूरत है। जब कुरान से हर चीजों से तुम्हें पता चल गया कि अल्लाह ताला आए हुए हैं आत्माओं को लेने के लिए, तुमको दुनिया ना लगे, तो इसलिए तुम्हें दुनिया अब अच्छी नहीं लगती। दुनिया में 4 दिन रहोगे भी कमल के फूल की तरह, तो कमल तो कीचड़ के ऊपर रहता है, कीचड़ नहीं उसके ऊपर चढ़ सकता। वो कहते 4 अगर दिन रहना भी पड़ रहा है तो चिंता मत कर, हम जब बैठे इस ठाम, हम जाएं बैठेंगे इस ठाम। कहाँ? पन्ना जी। और तुम्हारा आगे दिमाग कहाँ चलना है? सूरत कहाँ से, सूरत के लिए कहाँ से चले थे हैं? पन्ना जी के लिए। तो कह रहे हैं जल चिंता मत कर, थोड़ा सा सफर और है, रामनगर होके हमने पन्ना जी पहुंच जाना है, वहाँ अपना झंडा गाड़ के बैठ जाएंगे, फिर तुम चले आना, तब तुम्हें बुलावेंगे, तब तुम्हें भी बुला लेंगे। जिन तुम हो दिलगीर, इसलिए उदास होने की क्या जरूरत है? तुम हमारी आत्मा, तुम खास परम धाम की आत्मा हो, साचे तुम सूरधीर, और साचे शूरधीर मोमिन हो। तुम 4 दिन रहो भाइयों के, 4 दिन भाइयों में रहो, क्या हर्जा है? अब रोशन होता काम, अब हमारी ये वाणी रोशन होगी, इसे कोई अब ढांप नहीं सकता। झूठ कितने के दिन से पटाएगा? आखिर जो है सत्य, सत्य का सूर्य कोई छुपने वाला नहीं होता। तुम बैठे अर्शदी में, तुम्हारी परात्म परम धाम के अंदर बैठी है, निज वतन जो धाम, जो हमारा निज वतन है, जहाँ से हम आए हैं माया को देखने के लिए। आकोट के चौधरी, अब ठीक है, अब वहाँ आकोट का जो चौधरी था, प्रधान था, अब वो भी हिंदू था, 2-4 बार चर्चा सुनने के लिए आता है, उसको ऊपर की पहचान हुई। अब वो अच्छे महात्मा, अच्छे साधु जन शक्ति वाले समझ के 2-4 बार अपने घर ले जाता है। ताको गई पहचान, उसको अब जब घर ले गया, चर्चा सुनी, पहचान हो गई, उताया एक ब्राह्मण, अब एक ब्राह्मण जो था आकोट के अंदर ही किसी और तहसील के अफसर के साथ आया था, लेकिन कबीरपंथी था। आजकल तो आदमी किसी गैर शहर में जाए ना, काम कुम करके फिर पूछता है यार टीवी देखें या पिक्चर देखें कुछ। उस वक्त ये बीमारियां होती नहीं थी, ये सोचा करते थे कि आज शहर में कुछ सत्संग संत आए हुए। तब उसको पता चला, वो आके चर्चा सुनता है, बस थोड़ी चर्चा अक्षर ब्रह्म और अक्षर अतीत की सुनी, एक ही बात दिमाग में आ गई, हुआ सब तुमसे तुम ही तुम, हुआ सब तुमसे तुम ही तुम। और कोई शब्द मुंह से निकालता ही नहीं। घर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, ये उसकी जो है हालत हो गई। एक दिन क्या हुआ, स्वामी जी दातन पुण्य करने के लिए वहाँ एक नदी थी, नदी से पार जाकर के बैठे हुए थे। अब आया और देखता है स्वामी जी है नहीं, कहता फिरता है हुआ सब तुमसे तुम ही तुम हो। तो देखा तो स्वामी जी तो वो बैठे हैं। अब उसको यही नहीं पता है कि बीच में नदी चला जाता है, और जब गया आगे पानी गिर रहा है, वही डूबने लगा। अब पगड़ी पुगड़ी उतर गई तो सुंदर साथ को समझ करे भागो भागो। वो पंडित जी के वो आए, बाहर निकाला, पेट में पानी भर गया था, निकाल निकूल के उसके कपड़े सुखाए। तब स्वामी जी आए और पूछा, अरे पंडित जी महाराज होश करो, खाना भी खाया है कुछ के नहीं खाया? कह बस स्वामी जी से बात करता है। कहते जी 4 दिन हो गए, लोग कहते हैं खाया था, क्या होता है? तब उसको कहा अच्छा तू होश संभाला अपनी। तो जरा से उसकी सुरता को वापस हटाया, अक्षर की सुरता थी, वहीं शरीर छोड़ दिया। स्वामी ने तो कहा होश है, वो होश क्या आना, अक्षर से हटना नहीं चाहता था, और उसकी वहीं पर हो गई। तब उसको डोली में बिठा के अर्थात अर्थी निकाली और उसके ठिकाने लगाया। अंकुर माफकुन सुख लिया, जितना अंकुर था उसको पहचान हुई, सुख लिया। पावे ना ज्यादा और ज्यादा ईश्वरी सृष्टि होने के बाद परम धाम के सुख कहाँ से मिल जाते? सुखदेव ब्राह्मण था, एक सुखदेव ब्राह्मण था, मुलक उदयपुर का रहने वाला। आत्म सौंपी कदम, उसने भी आके आत्म सौंपी। अंकुर देता देता जितना सुख लिया, अंकुर परम धाम का था वो भी सुख लिया उसने। फिर वहाँ से चले। अब यहाँ से जब चले तो आकोट के चौधरी का स्वामी जी और तो मैं क्या सेवा करूंगा,
आप पैदल पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, ये मेरे पास एक सफेद घोड़ा है, इस पर आप सवार हो जाओ। बस यहाँ से अब स्वामी जी घोड़े पर सवार होते हैं और बाकी मोमिन साथ चल रहे हैं। आए कापस्तानी आ गए, तहाँ ईमान ले आया, तहाँ दगड़ा और दत्ता ये सुंदर साथ थे पड़े हुए। उनकी खातर से स्वामी जी वहां से निकलते हैं, थोड़ी चर्चा सुनी, ईमान आ गया। कुटुम कबीला अपना, कुटुम कबीले सहित ले आया दीन आगे पहचान हो गई, तारतम ले लिया। फिर दिन 10-5 दिन वहां रह करके आए एलचपुर पहुंचे। एलचपुर आए, वहां एक ही सुंदर था लेकिन किसान था और ज्वारी उसके यहाँ बहुत हुई थी। अब स्वामी जी की लगी से ज्वारी, मक्का को भी कहते हैं, गुजरात में उसको ज्वारी कहते हैं। तो कहते हैं स्वामी जी कल तो वैसे ही सीधी सादी रोटी खिलाई थी, आज रोटी खिलाऊंगा पालक के साग के साथ, परम धाम में भी नहीं मिलेंगे। अच्छा आज रह जाओ, ठीक है रह जाते हैं, भाई तेरा इतना प्यार है। कहता है स्वामी जी अब मैंने मक्की के आटे के गुलगुले बनाने मीठे, किसी ने नहीं खिलाए होंगे। स्वामी जी कहते हैं वो क्या होते? कहते बैठ के खाओ तो खिलाऊं। तो उस मक्की के ही चीज से कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ कहता है अच्छा स्वामी जी कल नहीं रोकूंगा, कल मैं छोटे छोटे डोडे ला के सबको भून के खिलाऊंगा। भाव 4 दिन स्वामी जी उसकी सेवा के रूप में, अच्छा भी तेरा दिल ना टूटे रहेंगे। कहाँ से आए? देवगढ़। अब वहां से स्वामी जी फिर चल पड़े, देवगढ़ पहुंचते हैं। कहाँ रहे? दिन 4 दिन वहां रहे। राम टेक का राजा था। अब राम टेक का एक राजा था। कहाँ किया ना किन विचार। अब उनसे सत्संग तो हुआ, वो राजा अपना नशों में मस्त रहते थे, उसने विचार ही नहीं किया। फिर चल पड़े, वहाँ से चल के आए रामनगर आए। 28 मंजिलें, मध्य प्रदेश आ गया, जहाँ नजदीक कोई गांव बस्तियां भी नहीं होती हैं। बस अब खाएं कहाँ से? टुकड़े फिर भीख मांगते, मोमनो जाओ जहाँ जहाँ पर गांव मिलता है टुकड़े भीख मांग के ले आओ। एक समस्त घोड़ा असवारी को हाजिर। बस वो सफेद रंग का घोड़ा हाजिर था। सिराय कहाँ पर विराज? स्वामी जी आप उस पर विराजमान हैं। संग मोमनों का साथ सारे मोमन जो है चल रहे हैं। कहाँ मांगत टूका चली। टूका मांगा, भीख मांगते हुए मोमिन लाते हैं, फिर स्वामी जी भी खाते हैं और मोमिन भी खाते हैं। झोली भर ले आवे। मोमिन जाते हैं, झोली भर भर के भांग के ले आते हैं। सिराय को और गाय के और स्वामी जी को बड़े प्यार से अर्घाते हैं। साथ को बांट देवे। सब सुंदर साथ को भी बांट देते हैं। सब साई फकीरी का। सुंदर साथ जी ये जागनी है, इसको कहते हैं जागनी। और स्वामी जी ने लिखा भी है दुख बिना ना होए जाए। कंठियां बांध के चीले बनाना, सतगुरु का आशीर्वाद देना, वो तो बाजारी कई गुरु धक्के खाते फिरते हैं। किसी के आत्म को जगा के दिखाए, अपनी पहचान कराए, परम धाम की परात्म की पहचान कराए, उसको जागनी कहते हैं। सब सनंद और सब सनंदों से शोभायमान है। मोमना भेद पहचाने। मोमनों ने भेष पहचान लिया कि ये फकीर बाबा नहीं है, ये तो अक्षरातीत हैं। हमारे अभिमान, हमारे अहंकार, हमारे गुमान को तोड़ने के लिए राज्य राय ने ये भेष बनाया था। क्या पहचाने अंदर? जो दुनिया के माया के जीवड़े अंधे हैं, वो क्या किसी की आत्म को, शक्ति को पहचानेंगे? रामनगर आए पहुंचे। अब रामनगर आ गए। केत की पर अब केत की नदी थी और रामनगर हिंदू स्टेट थी। स्वामी ने कहा भी अच्छा भी यहाँ कुछ दिन स्टे करेंगे। ठहरे, वो तो सब कुछ जानते थे कहाँ किस समय क्या होना है। अब मोमनों ने देखा कि जब ठहरने को कह रहे हैं तो रामनगर के राजे का 4 मंजिला ऊंचा मंदिर था। मोमनों का पाड़ो ईंटे, हमको कम थोड़े, 4 मंजिला ऊंचा जो है मंदिर बना के तैयार कर दिया। स्थल बनाए के, कहाँ स्थल कहते हैं मंदिर को बनाया? गणेश महंत के बराबर। जो वहाँ का महंत गणेश था उसके बराबर श्री महामत के। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी एक ही रामनगर की, ये रामनगर की बात आपको कही है और आगे अजू बहुत है। आगे असल चीज तो अभी बाकी है। के हुक्म अब जो
राज्य में राय का हुक्म क्या कूद रहे हैं और लिखते क्या है, कहूँ हक के हुक्म। यही तो बात है, खुदा की गवाही खुदा ही देवे, ब्याह करे खुद पर हुक्म सिर लेवे कि भाई उनका हुक्म है, हम कुछ नहीं जानते। ये बात हरि सिंह सुनी। अब इस बात को हरि सिंह ने सुना कि हमारे नगर में केतकी नदी के किनारे पर कोई साधु महात्मा आए हैं, चले भाई देखे तो सही कौन है। करने आया दीदार, दर्शन करने के लिए आया। सुजान शाह की सोबत से, सुजान सिंह की सोबत से किया सूरत सिंह खबरदार। सुजान सिंह ने पहचान करके सूरत सिंह को भी खबरदार किया। सुनी चर्चा है के आके जब चर्चा सुनी, बहुत हुआ खुशहाल। चर्चा से पहचान होती है। शक्ल तो समझ ने पहले किया कि मैंने अपने ऊपर टोना कर रखा है, हूँ मैं अक्षरातीत, लेकिन भेष मैंने एक इंसान का लिया हुआ है। करो जाए नवता किया। अब सूरत सिंह ने जब देखा है तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। उस पर प्रधान के साथ मुकदमा चल रहा था। कहने लगे इनको मैं घर बुलाऊं, इनकी खिदमत करूं तो इनके आशीर्वाद से मेरा मुकदमा जीत जाऊं। दुनिया वाले दुनिया के ख्वाहिशों से बुलाएं। घर गया, जाके विचार करके आके न्योता दिया कि स्वामी जी महाराज मेरी इच्छा है, बच्चों की भी इच्छा है, आप कल का भोजन हमारे घर स्वीकार करें। स्वामी जी स्वीकार। अच्छा भाई तेरे भाव हैं, कहने हैं तो चल तेरे घर भोजन करेंगे। हम आवेंगे तुम्हारे। जरूर आएंगे भाई, जब तू इतने भाव प्रेम से बुला रहा है तो जाए रसोई करो जा तैयार। तू रसोई तैयार करे। रोज दूसरे उनने तब दूसरे दिन उन्होंने आके स्वामी जी को ले गया, बुलाए अपने घर बुलाया। बड़ी बैठक करके बहुत अच्छा, खूब गांव का बड़ा था, सिंहासन लगाया, खूब भाव भाव से सुंदर साथ की पंक्तियां लगवाई। सब साथ आए पहुँचे, सब सुंदर साथ भी साथ आए। बैठा है चौकी पर। स्वामी जी को जो है मोमनों को आगे सामने सबके चौकियां पधरा दी। आप धोती पहन के, आप धोती पहन करके खुद प्रीसने पर खुद प्रीसने लगा सब, और स्वामी जी को भी प्रीस रहा है। जुगते बैठा है सिराई को, और स्वामी जी को बड़ी युक्ति के साथ अच्छा सिंहासन लगाया। भली बैठक ऊपर, भली बैठक करके साथ बैठा दो पक्षी, सुंदर साथ सब दो पंक्तियों में बैठ गए। करे सेवा दिलदार, और सेवा करने वाले सब हाजिर खड़े हैं। पातर लगे प्रीसने, सबको पत्तल परोसे गए। आप ऊपर डोले बाए, और वो सूरज सिंह खड़ा वाह झोल रहा है, पंखा झुला रहा है। जुगते अनजुगते प्रीसी, और प्रेसने वाले भी बड़ी युक्ति के साथ, बड़े प्यार के साथ बार बार पूछ रहे हैं। सब सामा पहुँचाए, और दौड़ दौड़ करके सब सामान, कोई चीज की कमी नहीं आने देते। ऊपरा ऊपर प्रीसी, ऊपरा ऊपर का मतलब है कि बस अरे भाई खा के देखो से इतना स्वादिष्ट, अच्छा आधा ले लो। बड़े प्यार से खिला रहे हैं। मेवा मिठाई पकवान, मेवा है, मिठाई है, पकवान है, कई जुगते अथाने, और कई प्रकार के अचार भी है। थी ऊपर की पहचान, अभी ऊपर की पहचान थी, इसलिए बड़े भाव से, क्योंकि मतलब था ना संसारिक, इसलिए परोस रहा है, खिला रहा है। सिराज रोगे साथ सब, अब सिराज जी महाराज भी उसके भाव को देखकर बड़े प्रेम से आरोगते हैं। सब सुंदर साथ भी जब खा चुके हुए हैं तृप्त, बिल्कुल तृप्त हो गए। ऊपर बीड़ी तंबोल की, फिर बाद में पान बीड़ा भी दिया गया। ले आगे धरी, सबके आगे आगे ला के रखा। ले गए अटारी पर। आप ध्यान से सुन, अटारी कहते हैं चबारे को। पहले ही उसके ऊपर आसन वासन लगाया था। कहने के स्वामी जी अब जरा 2 मिनट के लिए ऊपर चलो। चल भाई, वहाँ ले जाके आसन पे बिठा के चरण पकड़ के खूब रोने लगा। सिराज को एक ठौर बिठा करके कहाँ बैठ विनती करी, सब रोवे और विनती करे, स्वामी जी बस मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो। अब ये ना कहे कहाँ से निकाल लो। अब बार बार जब रो के अर्जी करने लगा, स्वामी ने कहा भाई अच्छा तू विनती तो कर, बता तो सही तू क्या चाहता है। स्वामी ने सोचा भी अब जब कह रहा है तो क्या मांगेगा, ज्यादा मेरे से परम धाम मांगेगा, कृपा कर देंगे, आत्म जागृत हो जाएगी। कहता जी प्रधान से मेरा केस चल रहा है, गुनाहगार तो मैं हूं, पर मुझे बचा दो। ठंडा सांस लेके कहते हैं राज्य महाराज दुनिया की जीवड़े माया से आगे निकल नहीं सकते, चाहे लाख उम्र वो चट्टा सुन। अच्छा भाई तुझे कह दिया था कि तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, जा राज्य की कृपा से तू जीत जाएगा। हुक्म हुआ 3 से
हुक्म हो गया और क्या। जब पहले कह दिया भी अच्छा तेरी इच्छा पूरी होगी, तो बाद में वो इनकार, पता कौन अक्षातीत कैसे इनकार करेंगे। तेरा कार्य जो है सिद्ध, जा तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये बात अंकुर की, ये बात आत्म कोई होती तो क्या मानती कि मेरे घर मेरे धनिया, तो परम धाम के सुख अपनी आत्म के सुख मांगता, पर माया का जीवड़ा था। स्वामी जी कह रहे हैं अंकुर के बिना कोई परम धाम के सुख भी नहीं मांग सकता। आवे ना जागृत बुद्ध, जागृत बुद्धि नहीं आई है तो वो कैसे परम धाम की बातों को मांग लेता। जेता था उनका हिस्सा, जितना हिस्सा इतना ही था कि उसने सुंदर साथ की सेवा का लाभ ले लिया। देता लिया उन सुख, भाई यही सुख उसको मिल गया। विदा हुए चला दरबार को, अब विदा हुए चला दरबार को। काम तो सीधा हो ही जाना था जब स्वामी जी ने कह दिया। तब पड़ा कसाला दुख, तो जो दुश्मन था वो एकदम हैरान हो गया, यार केस तो जीता जिताया, मेरे हक में फैसला होना था, मेरे उल्टे कैसे फैसला हो गया। अब किसी को क्या पता, खुदा ही हुक्म हो चुका है। तो उसने लिखने वाले ने उसी के उल्टा बरखिलाफ जो दुश्मन था कर दिया। और किशोरी कुंवर ने, अब किशोरी कुमार ने ये बात सुनी कान, अब ये थोड़ा है कि सारे दुनिया के मतलब वाले आते हैं। उसने किशोरी कुंवर जो राजा का लड़का था, उसने जब सुनी, था ऊपर की पहचान, ऊपर की पहचान थी, अभी ले आया ईमान, पूरा ईमान। चर्चा सुनते ही पूरा ईमान आता है, बिना चर्चा के तो थोड़ा ईमान होता है कि ये कौन है। उठाया दीदार को, वो दर्शन करने के लिए आया, चर्चा सुनी कान, चर्चा सुनी उसने भी आके, दिल में बहुत राजी ब्याह, बस चर्चा सुनकर जो आत्म है वो तो बहुत प्रसन्न होगी, ज्यादा ब्याह ईमान, और ज्यादा ईमान पक्का हो गया। रसोई बनाई जुगल सो, और अब इसको पहचाने तो उसी भाव के साथ जो ये भी रसोई बनाता है, बैठा है श्री राज, बैठा है श्री राज जी को धाम धनी के भाव से घर ले गया, बिठाया, साथी गिरद घेर के, सब सुंदर साथ घेर करके बैठे हुए हैं। बैठे इनके काज, किसी भोजना रोकने के वास्ते रसोई आज उसके घर थी। एक दासी उनकी आती, एक उनकी दासी आती है, उसने भी थोड़ी सी चर्चा सुनी, फिर ले लिया ईमान, वो भी ईमान ले आई, तारतम ले लिया। नित आवे दीदार को, नित्य दर्शन करने के लिए आती है, कछु सामा ले आए, खाली हाथ नहीं आती के पीछे आई तो मत्था टेका वहीं बैठ गए। कुछ ना कुछ सामान राज्य के चरणों में रखने के लिए लेके आती है, मुजरा कर पीछे फिरे, मुजरा कर पीछे फिरे, दर्शन करके वापस आती है, ताको दही पहुँचाए, और फिर जो कुछ घर से लाया होता है रानियों ने कह रखा हो तो पहुंचा देती है। इन समय दजाल ने, अब ध्यान से सुनना, माया ने कहा अच्छा बड़े बड़े यहाँ पर जो है परांठे खा रहे हो और मेहमानियाँ कर रहे हो, अभी ठीक करते हैं। देखो क्या कर दे, कोई शहर नहीं जाना जहाँ विपता गले नहीं पड़ेगी। जोरा लगा करने, अब जोरा करने लगा, इस समय जोरा क्या करे, सोचिए एक बार फैला दो मिर्गी फिर, और अब कहीं लड़ाई झगड़ा तो कोई है नहीं, तो सारे रामनगर के शहर में मिर्गी की बीमारी फैल गई। सुंदर साथ जी, नौजवान नहीं जानते मिर्गी और तौन क्या होती, कोई बुजुर्ग बैठा तो वो जानते हैं। जब वो बीमारी फैल के हवा चलती है ना, एक दो नहीं, हवा सूंघी मर गया, हवा सूंघी मर गया, हवा सूंघी मर गया, लाशें उठाने वाला कोई नहीं होता, ऐसी कमबख्त बीमारी वो रामनगर में फैल गई। आजूज माजूज उतरे, एक आजूज मौजूद जो है खाने लगे सबको, साथी लगे खींचने, अब उसमें सुंदर साथ भी रामनगर में थे, अपने सुंदर साथ भी कई धाम चलने लगे। आज के महाराज नहीं थे, शादियों में आ जाएं, कोशिश कर लेना कभी भी महाराज अर्थी के साथ जाएगा, कभी नहीं। स्वामी जी की आत्मा वो हर जो है मुर्दे की सुंदर साथ की कंधा लगा करके उसकी अर्थी को लेके जाके शमशान घाट छोड़ के आते हैं। रामनगर में हुआ, रामनगर में इतने सुंदर साथ चल गए, नाम सुनिए। साथियों का चलना, अब इतने जोर से चली, एक को बचा के आते हैं, दो पीछे और धाम चल जाते हैं, उन दो को बचाते हैं, फिर कहीं पीछे धाम चल जाते हैं। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। ईश्वरदास उदयपुर का, ईश्वरदास उदयपुर घर पर छोड़ के यहाँ तक आया था, तो यहीं तक राज्य का हुक्म था सेवा करने का। शरीर तो मिट्टी है भाई, किसी वक्त भी धोखा दे के चला जाएगा। जिसको हम ऊपर से बड़े चुपड़ रहे हैं, सजा रहे हैं, मिनटों में धोखा दे जाएगा। ईश्वरदास चल गया, ले चला कबीला संग,
पत्नी आई हुई थी साथ, वो भी खत्म हो गई। तुंगा बेटा उनका, एक छोटा बेटा था, वो भी धाम चल गया। था लड़का छोटा, छोटा लड़का था। छोटे बच्चे को जलाते नहीं है, मिट्टी में दबा देते हैं। और दुनियानी रुकमा, और उसकी पत्नी रुक्मिणी थी। रही कोई कोई दिन वो रही। और कामजी रामी चला, और कानजी और रामी भाई दोनों सूरत के थे। आया सूरत से, ये सूरत से आए हुए थे। श्यामल दास चलिया। श्यामल दास कौन? चिंतामन। कहाँ वाला? ठट्ठे में। यहाँ कबीर पंथ का आचार्य था। यहाँ शरीर छोड़ता है जाको चिंतामन नाम, जिसको चिंतामणि नाम है। निर्मल दास चलिया। निर्मल दास भी चला। था महाजरों में, महाजरों में मतलब सूरत के रहने वाला था। दमोदर पाटन से, दमोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्म, आके आत्म सौंपी उसने। संग रहा कोई दिन, कोई दिन कौन रहा? ये जो फकीर मासूम, एक फकीर कबीर बनती था, वो भी कुछ दिन चला, वो भी यहाँ शरीर छोड़ता है। मलोक चंद चलिया। मलूक चंद जो है उदयपुर का रहने वाला था, वो भी चल गया। था राजपूत राठौर, राजपूत राठौर था। जोरू जो गुलजी, अब जोरू जो गुलजी की, गुलजी खां पठान की जो पत्नी थी, बेगम थी, हम्मो उसका नाम, हम्मो बेगम उसका नाम था। मथरी बुढ़ानपुर की, मथरी बुढ़ानपुर से चली छोड़ कुटुंब परिवार। वो भी कुटुंब। अरे भाई जब सांस ही खत्म हो गए तो फिर वो थोड़ा देखेगी मेरा कुटुंब क्या कबीला क्या, छोड़ के चल बसे। गरीब फकीर बुढ़ानपुर बुढ़ानपुर से, का एक फकीर था, चला बेटा उनका भी बेटा धाम चल गया। लाड कुंवर दिल्ली की, लाड कुंवर बहन दिल्ली की थी। जोरू बनारसी, बनारसी दास जो गुराई करते थे उसकी पत्नी थी। मानबाई माता नंदराम ओ नंदराम घड़ियाल जी की माता मानबाई, वो भी यहाँ चल गई। थी राज की सेवा में, राज्य की सेवा में लगी हुई थी। श्यामबाई बेटी लालबाई की, श्यामबाई लालदास जी की एक ही लड़की थी और कोई संतान नहीं थी। वो भी गड़े में जब चलेंगे वो भी शरीर छोड़ देगी। गड़े में छोड़िया, गड़े में उसने आकार छोड़ा। गोमा खेमदास की, गोमा खेमदास जी की पत्नी रामी ने चली, रास्ते में चलते हुए वो भी शरीर छोड़ दिया। सदानंद तिलोकदास, सदानंद और तिलोकदास उदयपुर से आए रहे, ये उदयपुर से आए हुए थे। इन बांध जाल ने, बस जब इस तरह से दो को छोड़ के आने फिर तैयार हो जाएं तो अब सुंदर साथ सिसकियां भर के रोने लगे, क्योंकि यही रिश्तेदार हैं, यही सगे हैं, यही संबंध है। तब स्वामी जी ने कहा भी अच्छा चुप करो, अब जो सुंदर साथ धाम चले बैठ जाओ, छोड़ जाओ भी, फिर बाद में ले चलेंगे। बस फिर बैठ के राज जी के चरणों में ध्यान दे करके हुक्म किया दज्जाल को कि कमबख्त खत्म कर इसको अभी। तब हुक्म से वो मिर्गी की बीमारी दबी, साथी लिए छिनाए, इतने सुंदर साथ छिन गए। अब करें भी क्या, दो को छोड़ के आते हैं और रखती हुई बड़ी। तो अब उस समय प्रार्थना करने बैठे, राज्य से हुक्म लेने बैठे कि उनको अर्थी पूजा के आवे, इसलिए कि कभी भी ऐसी डेड बॉडी को घर नहीं चाहिए, क्योंकि तुरंत नहीं तो ये दूसरे को बीमारी पकड़ती है। कोई एक दिन ऐसा रहा, कोई एक दिन तो 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। फिर दबा हुक्म से, फिर दवा हुक्म ही कराया राज्य महाराज से, तब जाके वो दवा। साथ सब दुदला गया, अब सब सुंदर सा दुदला मैंने बड़ा उदास हो गया। रे विचार करने में, तब विचार करने लगे इन समय सुल्तान का, अभी थोड़ा। अब उधर वो औरंगाबाद के जितने भी मुसलमान थे उन्होंने मिल करके औरंगजेब को सबको जो है रिपोर्ट भेज दी कि इस तरह से एक वैरागी हिंदू है, सारे देश में संतों की मंडली लेके घूम रहा है और अपने को आखिरुल ज़मान इमाम मेहदी कहता है। ए बादशाह सलामत, हमारा फर्ज था आपको रिपोर्ट कर देना। तो अब औरंगजेब क्या एक्शन लेता है, ध्यान से सुनिए। हुआ हुक्म पुरदल खान, औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के मिलिट्री के सिपाहीलाल जिसका नाम पुरदल खान था उसको हुक्म दिया कि भाई तेरे मध्य प्रदेश के अंदर रामनगर स्टेट में केतकी नदी के किनारे पर हिंदू वैरागी बैठा है, साथ उसके कुछ साधु महात्मा भी है, जाके उनकी खबर कर कि वो सारे देश में क्यों घूम रहे हैं और उनको ये मेरा हुक्मनामा दिखाकर पकड़ करके दिल्ली में मेरे पास ले आओ। रे रामनगर एक वैरागी,
रामनगर एक वैरागी रहता है, तिनकी तुम करियो पहचान। उनकी पहचान करके, लेकिन ऐसे अंधाधुन नहीं पकड़ लेना। ये कौन है, कहाँ से आए? ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों देश भर में घूम रहे हैं, है इनका मतलब कौन? इनका मतलब क्या है जगह जगह जाकर के कुरान और ये सारी बातें करने का। इन सुन हुक्म खिदर को। वो तो बड़ा कैप्टन था, उसने अपने छोटे असिस्टेंट को, जिसका नाम शेख खिदर था, उसको फौज दे करके कहा कि जाओ रामनगर के राजा के पास जाओ और इस तरह से जो है उस वैरागी को पकड़ के ले आओ। भेजा ऊपर मोमनों को पकड़ने के वास्ते। आया दी होए के। अब जानते हो मुसलमानों का तो दिमाग कैसे ही रहता है। फौजों को लेते हुए चलता धड़ा धड़ा आ रहा है। एक मंजिल पहले, मतलब दूसरे दिन पहुंचना है रामनगर, 2 सिपाहियों को भेजा कि जाओ रामनगर के राजा को कह दो तेरी केतकी नदी के किनारे पर साधु रहते, उनको पकड़ के हमारे हवाले कर दो, और नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। करता बड़ा शोर, बड़ा शोर शराबा करते हुए गड़े से पुकारिया। गड़े से ही, गड़ा कहते हैं जबलपुर को, नोट करना। ये जो गड़ा गड़ा शब्द आएगा, क्या था पहले वो, अब जो जबलपुर है पहले गड़ा था, और उसके साथ रामनगर स्टेट आज भी है। किया राजा ऊपर जोर, राजा के ऊपर जो है जोर किया। मैं आया फकीरों। उन दोनों को बुलाया, कहने लगे क्यों, समझा है राजा ने कहा है कि वो सड़क जाती, और जाके उनको कोई दाल में काला है। भिखारी दास क्या करना चाहिए? कहता जी अब मैं बिन मिले, बिन मुलाकात, बिना सत्संग किए मैं क्या बताऊं क्या करना चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जाता हूं, मैं बीएंगे हिंदू अच्छी तरह जाके नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा, फिर उनकी पहचान करूंगा कि भाई ये कौन है, फिर मैं आपको आके बता सकूंगा। खबर ले हम उनकी खबर लेते हैं, सत्संग चर्चा करेंगे, फिर ही तो पता चलेगा क्या है उनकी बात, कि उनकी हकीकत क्या है। मिलने पर ही तो किसी का पता चलेगा। भिखारी दास विदा होए के। शेख ने कहा तेरी इसकी मुझे सलाह बहुत पसंद है, तू जा। अब वो विदा होके केतकी नदी पर स्वामी जी के पास आता है। आए हाथी कदम, स्वामी जी के चरणों में आया, आकर के हिंदू होने के नाते से विधिवत दंडवत प्रणाम किया, कदमों लाल सेजदा किया, चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। हम आए ऊपर तुम। स्वामी जी ने बिठाया, और भाई कहाँ से आए, कैसे आए? कहने जी औरंगजेब ने हमको भेजा, आपको पकड़ने के लिए आए। नंबर 2, जरा आप अपना परिचय बताइए कि आप ये साधु मंडलियों को लेके सारे देश में जगह जगह कैसे जा रहे हैं, और हिंदू होने के बावजूद बादशाह ने लिखा है कि आप कुरान से अपने आप को इमाम नहीं कहते। बस इन 2 बातों के लिए आए। कहते जो तो तू पहला बात की है, पकड़ने के लिए आए, देर तुम्हारी है, हम तैयार बैठे हैं सारे, तो पकड़ ले चलना है, पैदल तो तू भी पैदल चल, सवारी लाया तो हमें भी सवारी से ले चल। बाकी रही दूसरी बात के मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, और देश भर में क्यों घूम रहा हूँ, इसको समझने के लिए जरा चर्चा सुनने के लिए बैठ जाओ। जब वो चर्चा पूरी हो जाएगी फिर चले जाना, उसमें मेरी पहचान खुद ही तुम्हें हो जाएगी, मैं कौन हूँ, क्यों घूम रहा हूँ। उन्होंने कहा जी अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब आप कौन है, परिचय वो अपना दो। अब पहले तो मनुष्य तन क्या है ये बताया, फिर सारा वैराट बताया, फिर योग माया के 4 स्थान, अव्याकृत, सबलिक, ब्रह्म, केवल ब्रह्म, और सबलिक और केवल इस सृष्टि को बनाते और मिटाते कैसे हैं। उसके बाद अक्षर ब्रह्म की पहचान कराई, फिर उससे आगे अक्षरातीत एक पार ब्रह्म सच्चिदानंद जिसको कहते हैं। सारे धर्मों के गुरु आज सुनाते फिरते हैं परमात्मा एक। किसी को तो कहो कि महाराज वो एक कौन है, उनका स्वरूप क्या है, कहाँ रहता है, उसकी लीला क्या है, और बताओ, कोई नहीं बताए। स्वामी जी बता रहे कि परम धाम में एक कारण हुआ, आत्माओं ने दुख का खेल मांगा। उधर अक्षर ब्रह्म ने भी कहा कि मुझे परम धाम की आनंद की लीला बताओ।
इस कारण से उनको माया में भेजा, तो मुझे उनसे अलग हो सकता ही नहीं, उनके कारण से मैं आया। अब उनके ऊपर तो फरामोशी का पर्दा है, वो माया के तनों में आके भूली हुई है, उनको याद भी नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा घर कहाँ है, दुनिया में क्यों आए थे, किस लिए आए थे। तो उनको इस दुनिया के ज्ञान इल्म ग्रंथों से शुद्ध आसक्ति नहीं, तो मैं अपने साथ पराशक्ति, नोट करो, जो हमें पहचान कराती, वो पराशक्ति जो जागृत बुद्ध है, जिसको तारतम ज्ञान कहते हैं। तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। जब तक तारतम ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता, वही बात गीता में कृष्ण ने कही, अर्जुन जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती, तब तक उत्तम पुरुष पार ब्रह्म की कोई भी पहचान करा सकता। मैं उसको लेके आया हूँ और वही सबको सुनाता हूँ, और उसी से वो मेरी पहचान करते हैं। उनको पता है कि उस अक्षरातीत ने कहा था, मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं होगा। और फिर क्षार अक्षर अक्षरातीत के भेद बताए। फिर कहने लगे कि भी जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वही कुरान में मुझे ही अल्लाह ताला का है। अक्षर ला को कहा है और इला अक्षर को कहा है, और अल्लाह अक्षरातीत को कहा है। परम धाम में इसका रबद हुआ, आत्माओं ने फानी दुनिया को देखना मांगा और वो यहाँ आकर भूल गई। मैं पहले अर्ब में आया था और आकर के सारी बातें अपनी बताई थी कि मैं 11वीं सदी में आऊँगा। और फिर क्या कहा कि 7 निशान क़यामत के जाहिर होंगे। अब उसको भी वो 7 निशान, सूर्य पूर्व से पश्चिम उदय होना बता चुका हूँ आपको, कब्रों से मुर्दों का उठना, अजूज माजूज का जाहिर होना, दावतुल अर्ज़ जानवर पैदा होना, और मोहम्मद साहब भी आएंगे, अल्लाह ताला खुद आएगा और ईसा रूह अल्लाह आएंगे। वो सारी बातें उनको समझा दी कि ये वही फरदारोज़ क़यामत है। और अब ये मेरी आत्माएं जिनको मैं जगह जगह से निकालने आया हूँ, अब तू पहचान ले मैं कौन। 3 दिन तक बराबर 72 घंटे ये चर्चा, 4-6 घंटे हो, फिर 1-2 घंटे रेस्ट हो जाए, फिर 4-6 घंटे होती रही। तब पहचान गया कि ये कोई विरागी शादी नहीं है, ये तो अक्षरातीत है, यही अल्लाह ताला है। चरणों पे गिर पड़ा और तारतम ले के जाता है, कहता है स्वामी जी बस अब आप यहीं बैठे रहो, अब मेरा काम बाकी है। अब गया शेख के दर के पास, ध्यान से सुनिए, गया शेख की दर पे, शेख के दर के पास चला गया, कई हकीकत सब, सारी हकीकत जाते का, ओ शेख के दर साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। वो रोज कहता था तू कलमा पढ़ ले, तुझे बड़ा अफसर बना दूंगा। अब बिना कुछ लिए दिए जाते ही कहता शेख दर साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और शेख दर अंधा हुआ बैठा है, सूरज मगरब से निकल चुका है, कब्रों से मुर्दे उठ चुके हैं, दावतुल जानवर पैदा हो चुका है। अब उसके हवास उठते चले जाएं, 7 निशान क़यामत के सब खोल के उसको बता दिए। कहने लगा अच्छा इधर बैठ, ये बता तेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं हो गया। कहने लगे जादू, कुरान की किस आयत के मैंने सुनना चाहता तो बोल बोल, अलिफ लाम मीम के क्या मैंने, उसको डांट के कह रहे। अब उसके बाबा को काजियों को नहीं पता तो वो कहाँ से बता देगा। और उधर वो स्वामी जी से सारा कुछ कुरान के अर्थ सुन के आया। अब क्या होता है, मैं देखे हादी जमाने का, मैं किससे मिल के आया हूँ, विरागी बाबा को नहीं मिल के आया, मैं आखिरी जमाने के हादी खामद और आखिर जमा इमाम महदी से मिल के आया हूँ। शेख खिदरे पूछिया तब शेख खिदर ने क्या पूछा, एक ऐसी बात तुम कही, अरे तू कैसी बातें कर रहा है, तुम्हें क्यों कर भाई पहचान, ये कैसे पहचान होगी। कहने लगे जी मैं 3 घंटे वहाँ क्या कर रहा था, 3 दिन हो गए मुझे, और आप रहाई देख रहे थे तो मेरे आगे को, तो मेरे आगे पहचान करा, हादी आने के निशान, हाथी आने के निशान बता। तो 7 निशान क़यामत के उसने, किसने, हिंदू ने, बिगारी दास ने उसको खोल के बताए। सब सवाल के कुरान के, सब कुरान के सवाल कहे और भागवत के प्रश्न
और भागवत के प्रश्न अक्षरातीत की पहचान कराई। इनको खोल के एक कर दिया, जो कर दिया दिल रोशन हो गया। ये तो कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला आएगा तो सब धर्मों के झगड़े मनाकर सोही ब्रह्म सोही खुदा करेगा। ये तो वही है, हकीकत और मार्फत के सारे मायने खुल गए, खोल दिए सब द्वार, सब दरवाजे खोल दिए। तब शेख की सुध गई, तब शेर की सुध बुध गई, करने लगा विचार करने लगा कि अब क्या करूं। सैयद अब्दुल रहमान एक काजी था बड़ा, उसको बुलाया, कहने लगा क्यों भी तू सुन रहा है? कि जी सुन तो रहा हूं। क्या ये ठीक कहता है? कहता खुदा की वाणी पर तू शक लाता है, बरहक ठीक है, और यही 11वीं सदी है। तुम चलो उती, तुम वहां चल के दर्शन क्यों नहीं कर लेते? करावे दीदार। भिखारी दास कहता आप उठो, मैं ले चलता हूँ, खुद सारी बातें कर लेना। जो देखो हकीकत उनकी, जब उनकी हकीकत देखोगे तो पाओ परवरदिगार। तो किससे बातें करोगे? पाओ परवर अल्लाह ताला। तुम ना मानो तो कहना शेख वैसे ही उठिया, शेख वैसे ही उठ पड़ा। ये भी नहीं कि मैं कपड़े कुपड़े भी बदलू, लुंगी पुंगी जो कुछ बांध रखी थी। कहने लगे वहां क्या करना, को बारात में जाना, हजूर की खिदमत में जाना। 2 आदमियों को भेज दिया, जाके कह दो कि शेख इधर आपकी दीदार के लिए आ रहा है। असवारी करी तैयार, असवारी तैयार करी, आगे से खबर करी, पहले से खबर कर दी, हम आवत करन दीदार, हम दीदार करने के लिए आना चाहते हैं। शेख आए के पहुंचिया, शेख आदमी ने कह दिया तो स्वामी ने कहा आ जाए, उसमें क्या बात है। यहाँ कोई कलीन बिछाने, खेत की नदी का किनारा, घास अति सुंदरता को एक तरफ कर दिया, और घास का सामना साइड जो थी खाली कर दी। यहाँ आएंगे, बैठ जाएंगे, ले भीड़ अपनी भीड़ सारी सेना को लेकर के, देख दीदार कदमों लगा। अब वो आ रहा था, स्वामी जी ने देख लिया कि अच्छा परम धाम की आत्म और हमें हथकड़ी लगाने आई, मजा आ जाएगा। स्वामी जी को आंख से देख लेते थे कौन है, बात देखते ही दर्शन किया, पहचान गए। पाए अपने वतनी, पाए अपने, स्वामी ने गए तो अपनी आत्म है। होने लगी चर्चा, अब चर्चा होने लगी, क़यामत का मज़कूर। तो उसने आते कहा मैं स्वामी जी भिखारी दास ने बताया था पर मेरे शक नहीं गए, जरा क़यामत के 7 निशान दोबारा मुझे खोल के बताओ। सनंदे सुनी तिन्ने, और उसके मैंने खोल के बता दिए। फिर सनंद बताई इमाम मेहंदी के आने के मिलाप की, वो सनंद ग्रंथ में है, उसे पढ़ लेना। वो सारी जो है उसे खोल के बताई। सब देखा हक हजूर। बस इसको सुनने के बाद हमें तो महीना चाहिए, फिर सोचें। मुसलमान ऐसे काफर नहीं, हम काफर हैं। ईमान आया नहीं, फिर शक किस बात का? क्या दुनिया के सौदेबाजियां हो रही हैं? जब दिल को यकीन हो गया फिर किस पर शक? कट्टर से कट्टर मुसलमान 2 शब्द सुनते हैं बस कदमों पे गिर पड़ा कि आप ही आखिर ज़मान इमाम मेहंदी हो। इन समय दजाल ने, अब ध्यान सुनना, तारतम ले लिया। अब देखे हुए कई मुसलमान जो चर्चा सुन रहे थे, जिनको यकीन आया, उन्होंने भी तारतम ले लिया। करते बड़ा शोर, अब जो दज्जाल बड़ा शोर करते थे, रैत मुसलमान बेदड़े। ध्यान देना, बेदड़े में एक गांव था रामनगर के परे। उनको पता चला कि हमारा शेख इधर फौजें लेकर आया हुआ है हिंदू वैरागियों को पकड़ने के लिए, तो हमें मदद के लिए चलना चाहिए। एक तो हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे और दूसरा लूटेंगे तो माल मिल जाएगा। तो हम जाने मदद, हमें मदद को चलना चाहिए। होवे काम दीन के, एक तो दीन का काम होगा। वहाँ कुरान तफसीर धरी थी। अब ध्यान देना, शेख इधर और सारी फौज इस तरह बैठ के चर्चा सुन रही थी, और स्वामी जी तफसीर हुसैनी और कुरान के मायने खोल के बता रहे थे। करने लगा जिद। अब ध्यान देना, वो उधर से आए, पीठ ही पीठ नजर आती थी, उन्हें क्या पता कौन बैठे, तो आके इज्जत करने लगे। ए विरागी बाबा, हिंदू होकर तुम कुरान और हदीसें पढ़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है शरा का राज है। ए हिंदुओं को रवा नहीं,
हिंदुओं को इजाजत नहीं है। लाओ इधर बंद करो, हमें किताबें बंद करके हमें दे दो। तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद? क्यों मोहम्मद का नाम लेते हो? पता नहीं है जो मोहम्मद का नाम हिंदू लेता है सिर काट देते हैं। तब शेख को गुस्सा चढ़ा। अब चर्चा कौन सुन रहा था? उसने पीछे घूम के देखा, कहने लगे सेना को हुक्म दिया जरा इन्हें को कलमा पढ़ा दो। अब सेना तो जो कलमा पढ़ाती हो तुम्हें बताइए। हंटर लेके जब खड़े हुए भागे, अरे नहीं 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 ओ बाबा जी हाँ ठीक कर रहे हैं, करो, हम नहीं बीच में आएंगे। ये होता है दज्जाल का हाल है। सबों ने दई लानत। लानत दे के उन्हें धक्के दे के निकाल दिया। उठाया मजलिस से धक्के निकाल दिए। शेख सब 700। तब शेख सब साथ को लेके ले आया ईमान। ले आया तब तुम ले लेता करके। फिर आया डेरे को। फिर अपने डेरे आ गया करके पूरी पहचान। करके पूरी पहचान के ये कौन है। दिन दूसरे गया। और दूसरे दिन राजा को बुलाया, कहता है जा रे हिंदू राजा, लानत है तेरे पर। तो हिंदू हो के और उनके दर्शन नहीं किए, धिक्कार है तेरे ऊपर। ये तो परवर दिगार। तो राजा क्या कहता है, तू कल वाला शेख इधर? कहने लगे हाँ, मुझे तब तक पता नहीं था जब तक मैं उनके चरणों में गया नहीं, उनके दर्शन नहीं किए, मुझे क्या पता ये कौन है। राजा तुझको है, अफसोस है तेरे ऊपर, लानत है, धिक्कार है। ऐसा पहलवान रहता, ऐसे शक्तिशाली खुदा आए हुए और तू उनको एक हिंदू वैरागी समझ के व्यवहार करता रहा। तू तिनके दीदार को, तू उनके दर्शन ही नहीं करने गया, तो तेरे से बदनसीब और कौन हो सकता है। गया नहीं कभी नहीं गया, 2 साल से वो यहाँ बैठे हैं। तो मैं तुझको क्या कहूँ? क्या कहूँ, कितना अफसोस और धिक्कार तुझे दूं। तुझे पहचाना भैलो अब। जब तू गया ही नहीं तो तू तो वैरागी साधु कहेगा। तू जाता, चर्चा सुनता तो तुझे पहचान होती वो कौन है। तब राजा बोले। तब राजा क्या बोला, अभी तुम करते पुकार। अभी तो तुम कहते थे मैं पकड़ने आया हूँ और अब उनके गुण गा रहे हो। भली भाई तुम ही फिरे। बहुत अच्छा हो गया, तेरी अकल ठिकाने आ गई। तुम ही करने लगे करार। तुम ही निश्चय करने लग गए हो। तब शेख बोले। तब शेख क्या बोलता है, हमें न कछु खबर है। मुझे कोई पहचान थोड़ी थी, किसी ने बताया थोड़ा था। जब हम देखे हादी को, जब हमने देखा हादी को, खुदावन ताला को पहचान की उनकी वाणी से, उनके चरणों में गिर गए। ये तहकीक बरहक है कि ये आखिर जमा इमाम मेहदी पूरन ब्रह्म है। अब हम इनके गुलाम हैं। अब मैं बादशाह का नौकर नहीं, अब हम इनके गुलाम। जो मुझको प्राणनाथ जी हुक्म करेंगे मैं वही करूंगा, जो हमको ये फरमाए, जो ये हुक्म करेंगे। तब लोगों ने कहा, तब ध्यान देना। बादशाह कहते अच्छा मैं भी जाऊंगा। गया वापस, तो लोग कौन, पंडित है। अब उन्होंने सोचा कि ये अगर वहां चले गए तो हमारे खीर खट्टे बंद, ये तो तातम ले लेंगे, हमें दरबार से निकाल देंगे। कहने लगे राजा साहब जाओ, सोच समझ के जाना। आप जरा दिमाग से सोचो, बादशाह की सेना और इस तरह से इसको पूर्ण ब्रह्म माने। कहने लगे तो फिर, कहने लगे महाराज वो एक तरफ साधुओं को देते हैं बैठा, और चर्चा जो सुनने जाता है साधुओं के हाथ में रहती बुरकी, नहीं समझते, वो चर्चा में मगन हो जाते हैं। साधु पीछे से जाके सिर पे बुरकी डाल देते हैं राख, तो वो उसी के गुण गाने लग जाते हैं। तू ही अल्लाह है, तू ही अल्लाह है, तू ही अल्लाह है, तू ही अल्लाह है। तुमने जाना है तो लंगोटी बांध के लोटा लेके जाइए, लौट के राज नहीं तू करेगा। डर गया, कहते यार वाकई अगर बुरकी डाल दी और मैं बाबा बन गया तो राज कैसे जाएगा। राज हाय कुर्सी। कहते क्या करें, कहने के हम बताते, वजीर को भेज करके नौता दे दो और महलों में ना ले जाना, नहीं तो रानियां भी पागल हो जाएंगी, रंडुआ हो जाएगा। फिर बाग में ही उनकी व्यवस्था करो और हलवाई लगा दो, खूब अच्छा भोजन राजा के हिसाब से खिलाओ पिलाओ सबको, वो करो। जब वो भोजन करेंगे
तब तुम बीच में चलना, हम चारों तरफ तेरे पास चलेंगे। खड़े खड़े उनको प्रणाम कर देना, बैठियो नहीं, और तब तक हम चारों तरफ देखते रहेंगे कि कोई तेरे सिर पर भुरकी तो डालता नहीं है। दिन दूसरे राजा ने, बस उनके कहने पर राजा ने दूसरे दिन क्या किया? न्योता किया सबने, न्योता किया सबका, बाग में आप आए थे, बाग में बिठाया, दीदार किया मोमिन। बस जब भोजन कर रहे थे तो पंडितों को साथ लेके चला, डर भी रहा है। स्वामी जी महाराज प्रणाम। डर रहा है कि कहीं भुरकी ना डाल दें। हाथी के सन्मुख, हाथी के सन्मुख खड़े होके प्रणाम कर लिया, बस खड़ा रहा न बैठा जी। बैठा नहीं वो। दिल में दहशत इनको, दिल में दहशत थी कि कहीं भुरकी ना कोई साधु डाल दे, जिन अपने करे कि अपने बस में ना कर लें। वो ऐसे ही पीछा फिरा, नसीब नहीं था, जीवड़ा था, ऐसे ही वापस लौट गया। सुनी न चर्चा का न, चर्चा सुनता बैठता तो कुछ पहचान होती, मेरी चर्चा से तो एक इंसान ही नजर आता है। बिना अंकुरे क्या करे, बिना अंकुरे क्या करे, सुख लिखा ना ताले माहे, कर न सका पहचान। इसलिए पहचान कहाँ से होनी है? फिर से खिदरे मांगिया, फिर शेख इधर आया, क्योंकि बार बार फुर्दल खां की औरंगजेब की रिपोर्ट आने लगी भी। वो 2 महीने हो गए वहां जाके बैठ गया, 10 बैरागियों को पकड़ने में कोई वहां युद्ध छिड़ा हुआ था, जल्दी रिपोर्ट दो क्या बात हुई है। तो जब बहुत जोर पड़ा पीछे से, आके स्वामी जी से क्या कहा, बड़े गजब की बातें आज। स्वामी जी इस तरह से औरंगजेब और शेख फुर्दल खां जो मेरा इंचार्ज है वो मेरे से पूछ रहे हैं मैं अब आपके बारे में क्या लिखूं। पॉइंट को समझिए। अब स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? तब कहा हादी ने, तब स्वामी जी ने क्या कहा? तुमको क्या कहें हम। कहने लगे तूने हमें समझा क्या? तुझे मैं लिखूंगा, कहूंगा कि मुझे ये लिख जो तूने मुझे पहचाना है। चोर पहचाना है तो लिख दे चोर डर, साधु पहचाना है तो लिख दे साधु महात्मा। जो तेरी अक्ल ने हमें पहचाना है और तू यहाँ तारतम लेके गया है वही लिखा कर। जैसा तुम्हारी अक्ल, जैसे तुम्हारी अकल कहती है। जो तेरी अकल ने हमें पहचाना है तो क्या उसमें भुसभर है क्या? फिर मेरे से क्या पूछने आया है? देखा होए हमें तुम, और जो तुमने चर्चा के बाद मुझे पहचाना है, देखा है, वही लिख वहाँ। जैसा तुम लिखा करो, वैसे ही अपना जवाब देते रहो। हो जाओ फुर्दल खान, और फुर्दल खां को भेज दो लिख करके। वे भेजे सुल्तान को, वो भेजेगा। इसको कहते हैं वसीयतनामा। इसको क्या कहते हैं? वसीयतनामा। पहले एक वसीयतनामा मक्के मदीने से भी आया था जो कुरान में लिखा हुआ है कि जब मोमिनों को मार पड़ेगी, मोहम्मद साहब ने कहा था मदीने में मेरी मस्जिद के अगले वाले 2 मुनारे टूट के गिर जाएंगे। वो उस रात गिरे और वहां से कादियों ने लिख के भेजा, ऐ औरंगजेब बादशाह, कुरान उठ गया, शफकत उठ गई, नूरी झंडा उठ गया, जबराइल लेके वहां चला गया है जहाँ हिंद में इमाम मेहंदी आ। अब औरंगजेब ने सबको बुलाया कादियों को, उन्होंने कहा हजूर आंधी आई होगी, पुरानी बिल्डिंग थी, मुनारे गिर गए होंगे, हम जाते हैं। जाके देखा कुरान वही था। कुरान के उठ जाने का मतलब क्या कि जो उसमें खुदाई ताकत थी वो छीन गई, और कोई उनका झंडा थोड़ा उतार के लाना था। झंडे में भी जो बरकत थी वो खींच ली। बरकत शफकत फकीरों की और खुदाई ताकत वो खींच ली स्वामी जी ने। होए अंकुर पहचान, अब अंकुर जितना था उतनी तो पहचान होनी थी। कहते दिन शेख रहा, कहते दिन तो शेख रहा, लिख भेजी पहचान, सारी पहचान वसीयतनामे लिख के भेजता रहा। कहते के लोग शेख कह रहे। अब जिन्होंने पहचान लिया तो शेख कहता जी, शेख को वो कहने लगा हजूर ये इस्तीफा लो हमारा, हमारे तो आप ही इंचार्ज हैं, अब हमसे तुम्हारी नौकरी नहीं होती, हम अपने धनी के चरणों में क्यों न रह के सेवा करेंगे। जिनको जोर ईमान, जिनका ईमान पक्का हो गया फिर वो माया में क्या करने जाएंगे। भिखारी दास शेख पहुंचाएंगे। अब भिखारी दास क्योंकि सिपा सलार था वो गया और वहां पहुंचा के कहता लो महाराज ये मेरा इस्तीफा संभालो, वर्दी पर्दी अपने परिवार को लेके शिव जी के चरणों में आ गया। फिर आए कदमों,
फिर कदमों में आ गया, फिर अंधी गुलाम मोहम्मद। अब ध्यान देना। अब पुरदल खां ने सोचा ये इतने दिन वहां लगाया, कोई दाल में काला हो गया है। ऐसी उसका एक रिश्तेदार था, उसको भेजा कि भाई तू जा रामनगर में जो वैरागी बैठे उनको पकड़ के ले आ। तब राजा डरिया इन पर। अब वो भी उसी तरह से शोर मचाता हुआ आया। तब राजा डरा, उन्होंने कहा मरे भाई ये साधु यहाँ क्या रख रहे हैं, बुआल के ले डाल दिया है। दबदबा पातशाही, इनके ऊपर औरंगजेब का दबदबा है, कोई ऐसी बात है। इन्हें हम अपने गांव क्यों रखे? इन्हें गांव में ही क्यों रखे, निकाल दे। और कोई सदा के वास्ते उनका यहाँ डेरा थोड़ा बन गया है। बड़ी बदकारों बताई। पंडित बैठे थे। बदकार कौन? पंडित। उन्होंने कहा राजा हम तो पहले दिन से कहते, तो तू ही बड़ा हिंदू बना फिरता था, बोआल गले से डालना तो जल्दी उसको निकाल दे। तब राजा ने भेजे। तब राजा ने अपने गुमास्ते भेजे, गुमास्ते अपने सिपाहियों को, कोतवाल को, वजीर को भी भेज दिया। तुम जाओ हमारे देश से। कि महाराज लेना क्या चाहते हो आप हमारे से, हैं? हमारे देश से जाइए, इतने साल आपके हो गए यहाँ बैठे बैठे, और जब मंदिर है आपका कुछ दिन के लिए चले जाओ, बस निकाल दो। राजा ने कह दिया आप चले जाओ। हम न सह सके खरखसे। अब रोज के ये झंझट औरंगजेब का हमारे से नहीं सहा जाता। देखी नजर राजा की। अब सामने देखी कि हिंदू राजा और इतनी दुष्टता ही करता है। नहीं अब चलना है। सुंदर साथ को हुक्म दिया तैयार हो जाओ, बस कल नहीं रहना, यहाँ पे चलना ही है। तब वहाँ से उठ चले। तब वहां से चल पड़े। जिमी देखी जहर। जमीन जहर लगने कि हिंदू राजा ऐसे मुर्दार हो गए कि इनको बैठना भी हमारा बारी, बस नहीं रहना लालदास, एकदम उठा लो सामान, सूर्य उदय होने से पहले निकल चलेंगे। संवत 1739 सम्मत 1700। आपको क्या पता क्यों निकलना है? गुरु नानक देव जी से कहलवा रखा है, बीतेगा 39 दगेगा 40 होसी कोई मर्द मर्द दा चेला, नानक साई वेला विखाई जब होसी सत्य सत्य दी वेला। वो 1940 आ रहा है, छतरजाल जी से मिलाप होना पहले से ही गुरु नानक देव जी के जमाने से लिखा पड़ा है। मास अगन सुद से। अगन सुदी दसी को चले रामनगर से चल पड़े। फिर आए 14 गढ़े में। फिर 14 जबलपुर आ गए। तब उतरे जाए बाग में। एक बाग में जाके उतरे। अयोध्या पहुंचा था। वो जो ऐदी था ना, उसके आदमियों को पता चला कि वो तो यहाँ से चले गए, तो ऐदी ने 5 सिपाही भेज दिए कि उनको घेर लो, मैं सेना लेके आता हूँ, जाने नहीं देना। सो तो गया रामनगर। ओ रामनगर ऐदी खुद चला गया। 5 अपने पहुंचाए। 5 अपने सिपाहियों को भेज दिया पीछे। 3 ने रोके बाग में। अब उन्होंने जाके बाग में रोक लिया। पहुंचे देवकरण। अब ध्यान देना, अब इधर देवकरण स्वामी जी के पास आता है। ध्यान से एक बात को सुनिए। अब उन्होंने जब रोक दिया तो स्वामी जी को बताया, कहने लगे लालदास तुम 5 आदमियों को नहीं पकड़ सकते, मारना नहीं, इनको पकड़ के रस्सियों से बांध के ले आओ। और चले गए सुंदर सर, बस जाकर एकदम हल्ला बोल दिया, 5 को पकड़ लिया, बंदूक के कहाँ कसते हुए, बस पकड़ पकड़े रस्सी के साथ ले आए। उनको भी चर्चा सुना, मारने चर्चा सुना के जन उनको भी सुध आई, चरणों में गिरे, माफ किया करने, जाओ भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मर जाओगे। उसको छोड़ दिया। ये तो बलि खुदाए का। वो शुक्र करते जा रहे, ओए अच्छा हो गया, कोई जुल्म नहीं हो गया, ये तो वली खुदा का कोई पैगंबर है, हमसे बेअदबी कछु होए। शुक्र है अल्लाह ताला हमसे कोई अपमान वाली बात नहीं हो गई, तो होता बुरा हमारा, बहुत बुरा हमारा हो जाता। मुसलमान डरते भी बहुत है ईमान पर, हम ठौर न पावे सोए, हमें तो कहीं ठिकाना ही ना मिलता। हाथी वहाँ से चल के, अब वहाँ से चल के गड़े पहुँचे दाए। अब स्वामी जी उस बाग में से चल के गड़े आ गए। वहाँ भगवंत राय का। आप ध्यान देना, गड़े में कौन सी शांति है? भगवंत राय का लड़का था, बुद्धि भ्रष्टि हुई थी, उसने सोचा कि इनको सारे लूटते हैं, हम भी लूट लें। उनने दिल में यो लिया, उसमें दिल में यूं लिया, लूट लियो वैरागियों के पास माल मता बहुत है, सब लूटते फिरते हैं, हम भी लूट लें। यही हरामखोरी के, ये दज्जाल की हरामखोरी। कोई शहर बचा जहाँ कष्ट नहीं है? अभी जाके बैठे, लूटने वाले पहले तैयार हैं, लोगों आगे के सुकन, ये लोगों
के आगे बात हुई तो वहां वाजपेयी पंडित था, और राजा के पास गया, वो कहने लगे तेरी अकल भ्रष्ट होगी, हिंदू होकर और हिंदू साधुओं को रोकता है, दुनिया में जीना है कि मुंह काला करवाना। फिर उसको जरा अकल ठिकाने हुई, 3 जाए पर दिया उनको, उसने जाके मना किया क्यों ये करने लगा काम, कि कैसे काम कर रहा है तू, वैरागियों को लूटते, वैरागियों को लूटना, होएगा बदनाम, सारे हिंदुस्तान में, हिंदू स्टेटों में तेरी बदनामी हो जाएगी। और ऐसे नहीं, और फिर ये भी तुम्हें बता दूं, ये ऐसी साधु बाबा नहीं गिंजेड़ी बंगेड़ी, या मार डालेंगे तुम्हें या खुद मार मिटेंगे, मरे मारेंगे तुम, ये मरे मारेंगे। काय को भूल के सुकन, भूल करके ये बात ना मुंह से निकालिए, रे तो कफन साथ लेके जाना, मुंह से काट दिखाओ हम, मुंह से शब्द भी ना निकालना। लागी लानत गड़े को। अब क्या होता है, पोष सुदी 5 को वीरजू आए रामनगर से, ध्यान से सुनिए, उसने आके कहा स्वामी जी रामनगर के राजा ने अपने मंदिर को गिरा दिया। बस अक्षरातीत के मुख से श्राप निकल गया, मंदिर गिरा दिया। जा रहे रामनगर के राजा, तूने मंदिर को उखाड़ा है, जब तक सृष्टि रहेगी तेरा उखड़ा ही रहेगा, तेरी धरती पे कुछ कण का भी पैदा नहीं होगा। साइंस वाले मर गए, वहां कोई चीज पैदा होती नहीं, मिट्टी का नहीं पता लगता है कि लोहा हो गई के पत्थर होगी के खाद। उसी रात भूचाल आया, सारा रामनगर गर्क हो गया, उस दिन से हुआ ख्वार हो गया, नामो निशान ही मिट गया। तो रोई क्या मतलब, रात क़यामत तक जब तक वहां पर लेनी होती, ठौर नावे लगा रहा, उसका ठिकाना नहीं बन सकता, दोबारा आबाद नहीं हो सकता। तेरी मोहम्मद गए साथ जी, अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, एक गड़े की भी तक, ए घड़े की भी तक है, कछुक पीछे रही है, कछुक पीछे रह गई है वो कल। अब देवकरण कैसे आया, और देवकरण पहचान करके क्या कहता है कि मेरा चाचा 76 साल आपकी 12 साल से इंतजार कर रहा है, कैसे मिलाप होता है। तो अब जरा चौपाई दोहराएंगे, ध्यान से सूचना भी सुनो, भी काफी टाइम 15-20 मिनट बाकी है। एक, अरे भाई मैं सूचना दे रहा हूँ, तू श्री करनी शुरू कर दी, बैठे रहो। एक तो कल भी सूचना दी थी, जो सुंदर सा देखा देखी तारतम लेना चाहते, ये मूंगफलियां नहीं बट रही, वो अपना सोच समझ के तैयार हूँ। ये तो है नहीं कि जो शेजी साहब जी का तारतम लेने बैठे कि मैं उसको उठा दूंगा, लेकिन कृपा करके वो अपने नाम दे दें, कोई भी फूल माला अपने साथ लेके नहीं आएगा। आज हमने पता करवाया था, यहाँ फूल माला बहुत महंगी देते हैं, सुंदर साथ का पैसा बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते। जो छोटी से छोटी फूल माला यहाँ 5 की ढंग की मिलती है, वो हमने गुड़गांव से कांटेक्ट किया है, केवल 2.5 रुपए की आएगी, वहाँ से 2-5 रुपए में आएंगी, यहाँ 2-10 के आएंगे, वो व्यवस्था हमने कर दी। भोग भी आपने नहीं लाना, हलवाई को हमने कह दिया है। उसके बाद ये संदूकड़ी राज्य की रखी है, जो आपका भाव आवे तारतम देने के बाद उसमें चुपचाप डाल देना, कोई देखने नहीं आएगा, चाहे 1 रुपया डाल देना, राज्य के यहाँ चलेगा, 600 डाल देना, ये तो आपके अपने भाव है। बाकी कृपा करके जरा नाम लिखवाने में क्या बेइज्जती है, ये ना हो कि फूल कम आए माला और आप ज्यादा तैयार हो जाएं। तो केवल चरण सिंह को संख्या बताने में आपत्ति ना मत मानो, और अगर थोड़े की संख्या होगी तो मैं उतने ही गिन के बिठाऊंगा, फिर तारतम में बाकी रह जाएगी। जब राज्य के चरणों में पालो बांधना है तो शर्म किस बात की है। ठीक है, जिनको अब जैसी पहचान हुई है, कल की चर्चा में साफ कहा था कि देवचंद जी कुंजी लेके आए, लेकिन उस तारतम में कृष्ण था, तो 313 को परख के भी जगाया, लेकिन तारतम से जागनी उससे नहीं हुई। और फिर निजबुद्ध वाला तारतम आया, निज नाम श्री जी, तो अब पूछना किससे है, मेरे से कोई मत पूछो, अपनी आत्म से पूछो, क्या कृष्ण वाला नाम हमें भव से पार करेगा?
क्या परम धाम ले जाएगा, क्या कृष्ण अक्षरातीत है। उसके बाद अपने दृढ़ निश्चय के साथ जो दोबारा भी तारतम्य लेना चाहते हैं, मैं किसी को मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं नहीं किसी को कहूँगा कि तुम बैठ के तारतम्य, लेकिन कृपा करके तुम्हारे पैसे ना बर्बाद हों, उसके लिए व्यवस्था ठीक ठीक हो जाए। और उसके लिए अपने नाम चरण सिंह को बता देना, ताकि उतने फूल मालों की व्यवस्था अभी मैं गुड़गांव सुंदर साहब को कह के और संख्या ज़्यादा बढ़ा दूँ। बस अब चपाई दुराएंगे, भोग लग चुका है, और उसके बाद अर्जी बोलेंगे। कोई विशेष सूचना होगी तो कल के लिए भूलना नहीं। अब अच्छी तरह से सुन लो, जिन्होंने तारतम लेना है, ठीक बोलो, हाँ अच्छी तरह सुन लो। 10 बजे जो पंक्ति में नहीं बैठेगा, फिर वो उसका नंबर पीछे लेट आने वाले का 29 होगा कल में, क्योंकि ज्यादा संख्या हो गई तो फिर चर्चा भी तो करनी, और चर्चा ठीक 11 बजे से 12:30 बजे तक होगी। लेट करोगे तो फिर 1 बजे तक चर्चा होगी। सब सुंदर सा ध्यान से रखना। बोलो श्री प्राणनाथ। अर्जी बोलिए। हाँ चपाई तो रहो पहले। श्री महामत के साथ जी, श्री महामती के साथ जी, गड़े की बीतक, गड़े की बीतक, कछुक पीछे रही है, कछुक पीछे रही है, तो कहूँ हुक्म हक, सो कहूँ हुक्म हक सो। चलो चलो पिया तुम होते धनी श्रीदेव चन्निनाम श्री प्राणनाथ निजमूलपते श्री महराज सुनाम तेज कुंवरे श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम पल पल। श्री महामत के मोमनो गढ़ा की बीतक, आगे कहूँ परना की जो है हुक्म हक, जो बैल सूरत सिंह सुनी, फरमाइए सुंदर साहब। पहले सूरत सिंह सुनी, आप हक श्री राज्य महाराज वै धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुषाक्षरातीत विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखरुल जमा इमाम मेहंदी आप श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री जी साहब अमरावती के हृदय में बैठकर अपनी पूरी पहचान यहाँ से लेके परम धाम तक कराते हुए अब एक एक आत्म का मिलन जगाना किस तरह से हो रहा है, यह है वितक साहब। आप जब रामनगर में थे तो सबसे पहले सूरत सिंह ने चर्चा सुनी, अपने घर ले गया। जब वो मुकदमे में जीत गया तो चोट और लगी कि हो, मैंने संसारिक दृष्टि से ही देखा है, ये तो भाई ये नंदरानी के प्रोग्राम हमें पसंद नहीं है। उधर चर्चा शुरू हुई है, अपने प्रवचनों में लगी हुई है। बैठ जाइए नीचे। उनकी सोहबत दोस्ताना देवकरण जी के साथ था बीच रामनगर में
देव जी को दिखाइया। देवकरण जी को उन्होंने जाके बताया, वो देवकरण केतकी नदी के ऊपर साक्षात पार ब्रह्म आए हुए हैं, चल मैं तुम्हें चल के दर्शन कराऊं। तो कहा पैगंबर। तब इसलिए अब ये बात किस लिए पैगंबर कही गई है कि जब स्वामी जी 1730 में सूरत से चले थे और ये बात ली थी कि शाह कुंडल और शाह कुमार को ढूंढना है, वहीं से अक्षरातीत हैं, राज्य तो जानते हैं कहाँ किस स्थान में कौन आत्म है। छतरसाल जी को अपने उसी लिबास में रात को सपने में मिले और एक अपनी मोहर की छाप का रुपया भी उन्होंने दे दिया और सब कुछ बताया कि मैं तुम्हें मिलने के लिए चल चुका हूं। अब सुबह छतरसाल जी उठते हैं तो देखा हाथ में मोहर भी है। अब वो सारी बात याद आई कि विद्यानंद बुद्धनिष्ठ का लंक अवतार मुझे मिलने के लिए चले हुए हैं और वही परमात्मा है। अब सवेरे उठते साथ वो रुपया सबको दिखाया, देवकरण भी वहां पर था। तब उसमें जैसे बच्चों को कोई गले में पहनाते ना, तो छतरसाल जी ने उसमें सुराख करके डोरी डाल के वो गले में डाला हुआ था। अब देवकरण आता है केतकी नदी पर, स्वामी जी से चर्चा करेगा। आए राय रामनगर। जब स्वामी जी रामनगर आए थे, जल्दी पढ़ो जरा। 2 बरस तक रामनगर केतकी के किनारे पर स्वामी जी विराजमान रहे। मिले दीवान देवकरण। अब देवकरण सूरज सिंह की सोबत से आया। हिमालय सोए। बस चर्चा जब सुनी तो कुछ तो पहले चाचा छतरसाल जी से सुनी थी। ये छतरसाल जी के भतीजे हैं। समय ध्यान रखना जरा, छोटा सा संसारक रिश्ता है। तो अब जिस वक्त उन्होंने विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की पहचान कराई, एकदम चौंक उठा। कहने स्वामी जी, मेरा चाचा छतरसाल 10 साल से आपकी राह देखता है। और उन्होंने पूछा, भाई तू यहाँ कैसे आया हुआ है? कहने लगे, जी मैं आया नहीं, राजाओं के घर में जरा सी भी बात हो जाती है तो आप जानते हो बच्चे रूठ जाते हैं, मैं रूठ करके यहाँ से आया हुआ था। कहने लगे, रूठ करके नहीं, तू हमारा पैगंबर बनना था, हमारा पैगाम लेकर के कौन जाता, इस वास्ते जो है तुझे यहाँ बुला रखा था। उमंग में आया। और खूब उसके दिल में देवकरण का प्रसंग चल रहा है। उमंग आया कहो जाए छतरसाल कि मैं जाके छतरसाल जी को आपके स्वरूप की पहचान कराता हूँ। ये हकीकत सुन के और छतरसाल जब ये आपकी हकीकत को सुनेगा, होवेगा खुशहाल, बहुत आनंद हो जाएंगे। इन वास्ते रामनगर से। इस वास्ते रामनगर से अब देवकरण जी मऊ सानिया पन्ना जी जाए, छतरपुर से 15 किलोमीटर पहले झांसी के बाद मऊ सानिया गांव आता है, जहां महाराजा छतरसाल जी के उस समय का म्यूजियम और सारा कुछ रखा हुआ है। चल के मऊ आए। चल के मऊ आ गए देवकरण जी। खबर करी महाराज को। महाराजा छतरसाल जी को सारी पहचान कही के चाचा बधाई। जिस विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की आप 10 साल से राह देख रहे थे, रामनगर आ गए। मैं उनसे मिलके आया हूँ, मैं उनकी पहचान करके आया हूँ, आपको संदेशा देने के लिए आया हूँ। दिया पैगाम पहुँचाए। पैगाम पहुँचा दिया। और ये भी बता दिया कि औरंगजेब उनके पीछे पीछे अपनी फौजें भेज रहा है। रामनगर में होते हुए 2 बार उनकी सेना आई, पर किसी की ताकत नहीं पड़ी कि उनके निकट आ जाए। जो भी आया उनके चरणों में ही गिर गया। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि तुमने स्वामी जी को बुलाया नहीं तो पीछे पीछे औरंगजेब की सेना भी आ जाएगी। है लड़ाई इस्लाम, पर लड़ाई दुनिया के राजपाट या स्टेटों के लिए नहीं, कुरान की जो है बातों से लड़ाई है। अंकुर असल का। आप ध्यान के साथ, जो दूसरे लोग होते, अरे भाई चर्चा तो अच्छी है, जो बीच में कुरान कुरान करते नहीं, ये अच्छा नहीं, क्योंकि वो हिंदू बने बैठे। हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई, जैनी या पारसी जन्म के बाद हमें बनाया गया है, हम जन्मे नहीं थे। जन्म के वक्त ना कोई हमारा नाम था ना धर्म था।
7वें दिन हमें लेबल लग गया हिंदुओं वाला, तो हम क्या बन गए? हिंदू। अगर उस दिन हमें बुला देते गुलाम मोहम्मद तो क्या बन जाते? हमें उस समय छोटे बच्चे को थोड़ा पता लगता था। और अगर लिख देते इकबाल सिंह तो हम सिख बन जाते। बनाया गया है। अब अंकुर जो परम धाम है, तुट भड़क उठा, कहता थे करण। एक औरंगजेब है ना, सारी सृष्टि का कण कण भी औरंगजेब हो जाएगा। छत्रसाल डरने वाला नहीं है, ये है हिम्मत। और सेना कितनी थी? केवल 500। 500 की सेना थी केवल छत्रसाल जी के पास। अब देखिए होता क्या है, सुनती करे चेतन, चेतन हो गए कि मैं उनके दर्शन अवश्य करूंगा। बल दीवान के आगे। अब बल दीवान जो है ये छत्रसाल जी का चाचा है, क्योंकि बचपन से ही छत्रसाल जी के पिता चंपत राय जी गुजर गए थे। एक बार मुगलों के हाथ गिर गए, सुनने का प्रसंग। और उनकी पत्नी छत्रसाल जी के माता जी साथ थे, और छत्रसाल छोटे थे, अभी 2-2.5 साल। जब चंपत राय को पता चला कि आज मैं बचने वाला नहीं, चारों तरफ से मैं घिर चुका हूं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि तू पतिव्रता नारी है, आज तेरी परीक्षा है। मेरे इस पवित्र तन को राक्षसों के हवाले मत कर। तलवार उठा, मेरी गर्दन काट दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सुनना बहुत आसान, करना ये उन्हीं का काम था। और छत्रसाल को पीछे कमर के कस के, छोटी सी नदी है, इसको कूद जा, जाके बल दीवान के हवाले कर देना, वो अपने आप पाल लेंगे और मेरा छत्रसाल अकेला ही सब मुगलों से बदले लेगा। किस दिल के साथ छत्रसाल जी की माता ने तलवार उठाई, अपना जिसका भी ध्यान धरते हुए ले करके पति का सिर काट दिया। सुंदर साथी जी, दहक जाएगा दिल मन जब भी तक साहब को समझोगे। ये था पतिव्रत सत्ता शक्ति। अब छत्रसाल जी को कमर पे बांध लिया, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को कस लेते। अब देखा कि नदी कुछ ज्यादा चौड़ी, एक न्योला आया, अब मारी छलांग चला गया। कहती अच्छा ये चूजा कूद जाएगी तो मैं कैसे ना कूदूंगी। ये बल पीछे हट के मारी छलांग नदी के पास, जा करके देवकरण जी के हवाले किया। उन्होंने ही पाल पोस करके बड़ा किया था। बात करी देवकरण। अब देवकरण ने जाके चाचा दादा यानी उससे बात की। देवकरण उसको बल दीवान जी से दिल में विचारते, अभी दिल में विचार ही रहे थे। लालदास पहुंचे। लालदास जी आ गए उधर से अगरिये से। आए उत्तम दास आनंद सा। उत्तम दास जी और लालदास जी दोनों बड़े आनंद मंगल के साथ भागवत के श्लोक और वाणी गाते हुए पहुंच गए। वाणी राज की गाते, वाणी राज्य की गाते हुए सुने श्लोक महाराज ने। अब महाराजा छत्रसाल जी ने बैठ के पहले समझा कि भाई विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कैसे हैं। अब अभिनो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्ना है कलौ युगे, ये सुना। हृदय व्यापी संत नो भराता, भागवत के श्लोक वो सबसे लालदास जी ने उनको पहचान कराई। तब श्री साहब जी के चरण की जब संशय मिट गए तो उसी वक्त कहते हैं छत्रसाल लालदास, आगे आप स्वामी जी की तरफ से आए थे, अब मेरी तरफ से देवकरण को साथ ले जाओ और स्वामी जी को लेके आओ। मैं उनके आने की स्वागत की तैयारियां करता हूँ। श्री साहब जी को बुलाने, श्री जी को बुलाने के लिए जाओ देव जी तुम, जाओ देवकरण तुम साथ जाओ। कहाँ से विदा होएंगे? अब दोनों वहां से विदा हो गए। कौन? लालदास जी और देवकरण जी स्वामी जी को बुलाने के वास्ते आए। अगर ये पहुँचे, अगर ये आके पहुंच गए, रिझाए मिलते सिराय
लाल दास जी ने स्वामी जी को बधाई दी कि हे धनी आपको बधाई हो, जहां आप भेजते हो सारे कार्य से धोते हैं। छत्रसाल जी बिल्कुल परम धाम की आत्मा है और थोड़ी सी ही बातों से पहचान करके आपको बुलाया है। चले अगर ये से तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे करो, पन्ना जी नजदीक है, पहले पन्ना पहुंच जाए, बाकी सुंदर साथ को वहां छोड़ देंगे, फिर अपन चलेंगे। पन्ने पहुंचे आए, पन्ना जी आ गए। डेरा थी अमराई में, अमराई घाट, किलकला नदी, अमराई घाट कहते हैं जहाँ पुल बना हुआ है ना नदी पर, और वहां पहले आम ही आम के ज्यादा पेड़ होने की वजह से उस घाट का नाम क्या था? अमराई घाट। पुल वुल नहीं था होता पहले। ठौर झंडे की चित ले आए, सारा देश घूमे, नौतनपुरी कोई झंडा नहीं लहराया गया, सूरत में कोई झंडा नहीं लहराया, हरिद्वार में कोई झंडा नहीं लहराया, दिल्ली में तो ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं बना कि झंडा कहीं लहरा देते, मुसलमानों से ही वास्ता पड़ता रहा। आज अब राज्य राय की कृपा प्रीतमपुर पे हो गई, उनका ध्वज लहरा, कहीं नहीं लहरा अपने हाथ से। फिर उसके बाद औरंगाबाद होते हुए सब जगह हो गया। अब आए जब पन्ना जी तो सामने वो टेकरी देखी जो परम धाम से चुनी हुई थी कि वहां अपना केंद्र बना के सब आत्माओं को जगा जगा करके उनको जीवों जो उनके जीव होंगे बिठा के पन्ना जी लाएंगे। क़यामतनामा छोटा पढ़ो, जो कदी कोई आगे चली पहुंची ज़मीन, पांचों मिले पांचों मिले, पर रूह ना छोड़े अपना असल तन राज्य के चरणों में। वो देखा कि वो सामने टिक रही है, बस लालदास साहब आगे नहीं बढ़ना, ठौर झंडे की कि बस अपना यहाँ झंडा राजधानी का। प्राइम मिनिस्टर सारे देश में कहीं भी घूम आए, 15 अगस्त को झंडा कहाँ लगेगा? हालांकि बम्बई बड़ा है, कलकत्ता बड़ा है, मद्रास भी हो सकता है, नहीं, राजधानी इज राजधानी, वो हमारी राजधानी। जो तो इस भाव से जाते हैं, श्री जी का दरबार है ना, बहुत कुछ लेके आते हैं। क्या है, गए थे वहां, धामी पूछते नहीं, क्या धामियों के घर गए थे क्या? ऐसी नीच विचार लेके जो जाते हैं वो ताज होटलों में यहाँ रहो, वो साहब का दरबार है, सैदा बजाना है, धूली माथे पर लगा के बस, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, तब तो कुछ मिल भी जाएगा। अरे 3 घंटे खड़े रहे, किसी ने पूछा नहीं तुम किसी के मेहमान थे क्या? ये दृष्टियां बदल के वहां जाना, नहीं तो पापी बनने के लिए ना जाना। अगर ये हो हमें किसी ने पूछा नहीं, हमें जगह नहीं मिली, हमारी व्यवस्था नहीं हुई, घरों में रहो, वहां ना जाओ। वो साहिब का दरबार है, जिनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण देवी देवता तीर्थंकर भी सैदा बजा नहीं सकते। ये वो दरबार, वहां अपना झंडा लगाना है। नदी किलकला तीर पे, नदी किलकला तीर पर कौन आए? उतरे परमहंस आए। कौन आए? परमहंस सुंदर साथ की टोली आई है। इनमें सिरदार अक्षरातीत, अब पता लगे उनका सरदार कौन है? अक्षरातीत प्राणनाथ जी हैं। देख अपना ठौर सुख पाए, देख अपना ठिकाना, बस लालदास अपना ठिकाना आ गया, अब आगे और कहीं नहीं जाएंगे। डेरा कर पन्ना के, जब पन्ना जी में डेरा किया तो उस समय कोई बस्ती नहीं थी, कोई घर गुर नहीं होता था, ये स्वामी जी ने ही बसाया सब कुछ। तो गौड़ लोग जो भील लोग थे वो जंगलों में रहते थे। अब उन्होंने देखा रे कोई साधु महात्मा की टोली आई है, भाग के चलो इन्हें मना करें, अगर इन्होंने नदी का पानी पी लिया तो ये तो मर जाएंगे। क्यों? पानी जहरीला ऊपर से नहीं आता था, किनारे पर जहरीली झाड़ियां थी जिनसे रगड़ के वो पानी जब आता था तो जहरीला हो जाता था। सबने आए दर्शन करे, सब गौड़ लोग भील लोगों ने जो जंगली थे उन्होंने आके दर्शन किए। कहीं सुनो सब साध, तो अपनी भाषा में बोले साधु बाबा जी ओ सुनो, जा नदी को जल न पीजिए, इस नदी का जल नहीं पीना, जाके पिए जाए प्राण व्याध।
इसका पानी पियोगे तो आपके प्राण जो है खत्म हो जाएंगे। तब सब साथ ने मिलके अब लालदास जी और सब सुंदर साथ सोचने लगे कि स्वामी जी ने तो कहा यहाँ परमानेंट ठहरना है, तो कैसे काम चलेगा। लालदास जी ने लोटा जल कर लिया, स्वामी जी को बताया, दाहिने चरण कमल के केवल अंगूठे को धोया, बस उन्होंने नजर ही करनी थी और अंगूठे ने क्या करना था। मेर की दृष्टि की और छींटा नदी में डाल दिया। फिर ऐ को नहीं, तू पहले चल यार मैं पीछे ना बोला। जय करा, सब सुंदर साथ कूद पड़े। धोयो चरण अंगूठा श्रीराज जी महाराज का चरण अंगूठा धो दिया, डारियो चरणामृत नदी में छींटा दे दिया जल का। पीछे नहायो सकल समाज, पीछे नहायो सकल, सब मिलकर के कूद पड़े। भेजी खबर महाराज को। अब महाराजा छत्रसाल जी को खबर भेजी कि हम आपको मिलने के लिए मऊसानी आ रहे हैं। आप पहुंचे आई हम आज, अब क्या संदेशा पहले भिजवाया कि भाई हम पन्ना जी आ गए हैं, तुम मिलने के लिए यहीं आ जाओ, क्योंकि 2 रानियां छत्रसाल जी की चोपड़ा की हवेली में रहती। बड़ी जो 3 रानियां थी महाराज छत्रसाल जी की, बड़ी का नाम देवकुरनी था, वो उनके साथ मऊसानिया रहती थी। मजली रानी यानी बीच वाली और छोटी रानी, ये दोनों वहां रहती थी। तो स्वामी ने कहा छत्रसाल तुम यहीं आ जाओ। क्या भेजी महाराज ने? महाराजा छत्रसाल जी ने आगे से क्या जवाब दिया, ध्यान देना। औरंगजेब को पता चल गया कि वह बैरागी जान तो गया था अंदर थे कि इमाम मेहदी साहब हैं, वो रामनगर से चल के छत्रसाल जी के पास। अब खोलो हिस्ट्रियां, कई शायद सोचते हो अरे इन्होंने अपनी किताब खुद ही लिख रखी, हिस्ट्री तो हमने नहीं लिखी। पढ़ो, अफगन खान हिस्ट्री में नाम आता है, औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़ो। 80,000 की सेना लेकर, क्योंकि औरंगजेब ने जितने बड़े कैप्टन थे पान बीड़ा पेश किया, थाल रख दिया सोने का, कौन उठाएगा? जो छत्रसाल जी को कत्ल करेगा या उनका सिर लेकर के आएगा, उसको आधा राज में हिंदुस्तान का बख्श दूंगा। अफगन खान ने बीड़ा उठाया और कहा हुजूर मुझे 80,000 फौज दे दो। 80,000 फौज लेकर के रामनगर के रास्ते वो आया और मऊसानिया को चारों तरफ से घेर लिया। मोए बनेगा अब स्वामी जी कहते हैं मेरे प्राणनाथ, मैं वहां नहीं आ सकता, क्योंकि औरंगजेब की सेना ने मेरे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है। 7 स्वरूप दे को छोड़ के। तो स्वामी ने कहा चिंता न करो, फिर हम आते हैं। तो माताएं बहनें, स्वरूप दे का मतलब क्या होता है? माताएं बहनें को पन्ना जी ही छोड़ दिया और बूढ़े जो सुंदर चाहते भाई हो सकता है वहां भागना पड़े या कुछ करना पड़े, उनको भी छोड़ दिया। और जो छड़े छड़े अच्छे नौजवान सुंदर चाहते उनको लेकर के चल पड़े। आप छड़े पधारे छड़े पधारे वहां पर, तो कार्य सब सिद्ध होगी। सब कहने लगे भाई छड़े छड़े चलेंगे, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, चिंता मत करो, हम पावे सुख नीता। और छत्रसाल जी लिख रहे हैं आप छड़े पधारो तो हमें अखंड सुख भी आपके दर्शनों से मिलेगा। तब चले आप पन्ने से, तब आप पन्ना जी से चल पड़े। मऊ पहुंचे जाए। मऊ कई तरह का है, ये गांव है और इसका नाम है मऊ सानिया। छतरपुर से 15 किलोमीटर, दिल्ली झांसी से पहले जाना तो पहले, पन्ना जी से आओगे तो छतरपुर के बाद जो है 15 किलोमीटर पर, वो आज भी है। मऊ में से जुन्नी दरवाजे। अब मऊ में एकदम तो नहीं, मेलों में जा सकते थे, तेदुन्नी दरवाजा गेट का नाम था। उसके बाहर कुइया थी, वहां पर जो सुंदर सा चदरे लाए थे बिछा के वहां बैठ गए। और तो कोई लोग नहीं जानते, प्राणनाथ जी की कुइया को जानते हैं। क्यों? बस राज्य की ऐसी कृपा, स्वामी जी वहीं का पानी पीते रहे, उसी से नहाते रहे तो मेहर हो गई। आज भी जिसको कोई शारीरिक कुष्ठ रोग हो, टीवी हो, 15 दिन वहां जाके बैठ जाओ, करके देख लो, उसी के पानी से खाना खाओ और उसी के पानी से नहाओ, 15 दिन के बाद रोग नहीं रहेगा। इसलिए दुनिया ये बता सकती है प्राणनाथ जी को कोई कहा, प्राणनाथ जी कौन है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके बाद किसी ने प्रचार प्रसार किया ही नहीं। तो वहां उस कुएं पर जाके बैठ गए, डेरा किया वाए।
वहां जाके डेरा किया। राजा भेग बदल के अब राजा ने दूर से देखा कि लगते तो वही है, तो कहने लगे कहीं औरंगजेब के आदमी नु रगड़ पट्टी न कर दें, तो भेष बदल करके दर्शन की होता है। आके दर्शन किया, तसल्ली हो गई। फिर दूजी बेर भेग बदल के फिर महलों में गया तो अंदर जर्रा बख्तर लोहे के सब साज वाज तलवार तलोर में रख ली और गडरियों जैसा रूप धारण कर लिया, जैसी ये गाय भैंसे नहीं चुगाने वाले होते हैं। 10-12 गौएं हाँक ली और हाथ में लाठी ले ली कर शिकार को साज। और शिकार का साज अंदर बिल्कुल के मानो औरंगजेब के आदमी हो गए तो फिर राह देखता, फिर ट्रक से कपड़े उतार डर डर शुरू कर दूंगा। सात सबों के बीच में अब उधर सब सुंदर साथ के बीच में आप धामधनी श्री प्राणनाथ जी महाराज विराजमान हैं। बैठे थे सिराज जी बैठे थे। कहाँ जाए ठंडे पे कहाँ छतरसाल जी जाके खड़े हो गए। तरे मूड की ले आए। आप ध्यान के साथ तड़े मूड की आप जानते हो क्या, जहाँ सांग तमाशे होते हैं ना, तो गांव वाले जो बाहर से जाया करते हैं अपने साथ लठ जरूर लेके जाते हैं, वे रात को आएंगे क्या करना पड़ेगा, वो लाठी को कर दिया खड़ा, ऊपर रख दिए दोनों हाथ मूड़ों की तरह से, मूड़ों की तरह, मूड़ की मूड़ों से कहते हैं, इस तरह का बोलना पड़ना नहीं आगे, तो खड़े हो गए। अब ध्यान देना, अब छतरसाल जी भले प्रणाम करते पर जानबूझ के कि ये हमें पहचान ना सके तो बोलेंगे कहीं बाबाजू, ये आवाज नीचे जाएगी, माइक लगा हुआ है, मिलकर सबने नारियल तोड़ना है। आराम से उठिए सीढ़ियों से नीचे, नारियल तोड़ने वाले सुंदर साथ उठ के नीचे चले जाइए। 10 मिनट क्यों लगवाते हो, चलिए बाबाजू राम राम बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की, 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 श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिन्होंने नारियल तोड़ लिए ऊपर आ जाओ, अपना स्थान ग्रहण करो। से मूढ़ों की तरह तो खड़े थे, कहते बाबा जो हो, बाबा जो राम राम। बाबा बैठो आए। स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं बाबा राम राम, आगे आकर के बैठो। आए बैठे बिछौने पर। बिछौने पर जो कपड़ा बिछा हुआ था उसके पिछले किनारे पर आके बैठ गए। बहुत किनारे दूर, बहुत किनारे दूर, जैसे अपन को रोज सूचना मिलती है ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो अपन क्या करते हैं, वहीं के वहीं पत्थर, हंस भी रहे हैं, करते भी यही रोज हैं और हंस रहे हैं अपने कर्मों पर। तब स्वामी जी ने क्या कहा, कई बाबा और आगे आओ। छतरसाल जी ऐसे काम नहीं बनेगा, उठो और आगे आके बैठो। बैठो इत हजूर, मेरे सामने आकर के बैठो। कहाँ से उठी आगे गए, कहाँ से उठ के आगे आए, तो भी बुलाए आगे। तो उठ के चले तो सही, बीच में ही आके बैठ गए। स्वामी जी कहते ऐसे काम नहीं होना, उठ के फिर खड़े हो, मेरे सामने आके बैठो। कई अब तो परे तुम फंद में। अब स्वामी जी कहते तुम डर क्यों रहे हो, अब तो पड़े तुम, बस हमारी नजर के सामने जो आ गया, फिर वो इस फंदे से उठ के जा नहीं सकते। कौन जो है अब तुम्हें छुड़ाएगा, अब कहाँ जाओ भागे, कहाँ भाग के जाओगे तुम्हें। तब कई महाराज ने, अब महाराजा छतर महाराजा है, कहने लगा चलो बाबा, तुम्हारे जैसे 36 यहाँ आते हैं, छतरसाल को कोई फंदा नहीं डाल सकता। नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, इस ब्रह्मांड में कोई त्रैगुण भी नहीं पैदा हुए कि छतरसाल पे फंदा डालें। जो हम पर फंदा डाली, जो मेरे पर फंदा डालेगा, एक काम बुद्ध जी से होए। एक काम बुद्ध जी, विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कर सकते, मैं उनका चाक। ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो छतरसाल पे फंदा डाले। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, उनके हम चाकर हैं, उनके मैं चाकर हूँ। 12 बरस से, वो भी 12 बरस से, जब से वो सूरत से चले थे, वो मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है और कौन है। तिनकी छाप के रुपया। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा, बाई चांस वो तेरे सामने आ जाए तो तू पहचान लेगा। कह रहे जी हाँ, ये लो।
12 साल पहले उन्होंने अपनी छाप का रुपया दिया था। ये उनके छाप का रुपया मेरे गले में पहना हुआ है। देखो तुम हमसे और आप देखो, ये हकीकत कह के ध्यान दो। स्वामी ने कहा अच्छा आओ। अपना दाहिना घुटना उठाया, कहने लगे छतर साहब चद्दर उठा। चद्दर उठा और देख, तो देखा तो नीचे मोहरे ही मोहरे जैसा छाप दिया था रुपए। अब मोहर को मिलाता तो मिलती है पर शक्ल नहीं मिलती। 12 साल हो गए। थोड़ा बहुत तो फिर पैदल चल चल जंगलों की खाक छांक, शक्ल में तो थोड़ा फर्क था, लेकिन मोहर जब मिलाई हकीकत में पहचान लिया। फिर घूम के देखा गहरे भाव से, तो वही हैं जिन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। उठे उठे महाराज, हम महाराजा 76 साल उठे, गए अपने महल में, महलों में चले गए। कई भाई भी तक जो आज जिस तरह से पहचान के आए थे वो सारा कुछ महारानियों को भी, चाचा बलदीवान को भी बता दिया। अंदर जाके कहीं और महलों में जाके क्या कहा, जिन्हें करना हो दीदार, जिसने दर्शन करने आए पर्दा करके न जाए, कि दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं आया है, सो शादी कीजिए, सब जाके दर्शन करो। आया परवरदिगार, आया है परवरदिगार, अक्षरातीत साक्षात आए हैं। रानी दे कुंवरती मऊ में, देव कुरनी रानी वहां पर जो थी सबसे ज्येष्ठ बड़ी थी। कहना कि 76 साल जी आप तो मिनटों में बाबा जी बन जाते हो, पहले मैं तसल्ली कर लूं कि वाकई वही हैं या कोई और है। ब्राह्मणियों में वेश बदल तब के, ब्राह्मणियों का भेष बदल करके वो आती हैं। दर्शन कियो इन्हें ते, आके दर्शन किए, पहचान गए कि बिल्कुल वही हैं। फिर जहर होए के, फिर गई और जहर होके महारानी के रूप में आती हैं आगे भीड़ चलाए, और अपने साथ सब भीड़ को लेके बलदीवान महाराज ने, अब उधर बलदीवान, क्योंकि घर में सबसे बड़ा वही तो स्वागत करेगा। चंदन पुष्प माला और बैंड बाजे के साथ विधिवत जो है जैसे महाराजा आते हैं, आके श्री जी का स्वागत किया। पेट करी बनाए और देवकरण और महाराजा 76 साल जी ने विधिवत राजा के रूप में आके दर्शन किए, चरणों लगे। अब महलों में लेकर के स्वामी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।